चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब बढ़िया। ये चलिए सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। सरबजीत बेटा जी, एक बार कैमरा ऑन कर लो अपना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि वरना हमें ऐसे लगेगा हम कैमरे के साथ बातें कर रहे हैं। चलिए जी, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे। ओके गुड। कृतिका कैमरा ऑन करो बेटा। अच्छा, पिछली क्लास जो हमने की थी उसमें बाबू थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था, तो उस वजह से क्लास हमारी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। बट कोई बात नहीं, आज हम पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज करेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन करेंगे। कोई इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। फिलहाल मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। लेक्चर नंबर हमारा आज का 8 है। चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है लोगैरिथम। लोगैरिथम को चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है एज अ क्वेश्चन पैटर्न के वाइज पे, ताकि हमें पता तो हो कब कौन सा पैटर्न लगाना है। क्योंकि मैथ्स में आधे बच्चे फाइट तो वहीं जीत जाते हैं जहां उन्होंने क्वेश्चन को समझ लिया, और जहां क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो बेटा समझ लेना वो एक एक नंबर आपके हाथ से निकल गया। कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर देना देना तो बात की बात है। ठीक है ना। सतीश जी कैमरा ऑन करें अपना। अच्छा, टाइप 1 हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो इस पर तो हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। कैसे हो सतीश जी? सब बढ़िया? यस सर, गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर चलिए थोड़ा जी सा स्टार्ट। फीवर हो रखा है। अच्छा, फीवर हो रखा तो बेटा सिट्रिजन की गोली खानी थी या डोलो की गोली खानी थी, यस सर, या दवाई फिर खा ली। विक्स? हाँ, दवाई खानी चाहिए थी, क्योंकि ये चल ही रहा है ऐसा, 2-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है। मेरा भी कभी गला खराब हो जाता है तो कभी मुझे क्या कहते हैं जुकाम हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। बट कोई बात नहीं, प्रॉपर, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बट यस पढ़ाई तो हर हाल में करनी है। तभी अपना यस आप सर। जो है लक्ष्य, जिसको आप बोलते हो ऑब्जेक्ट, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। चलिए टाइप 1 में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी टाइप 1 में। ठीक है। टाइप 2 की हम बात कर रहे थे, तो चलिए सर, टाइप 2 की बात करने से पहले मैंने आपको दो प्रॉपर्टी लिखाई थी, वो मैं जरा रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा था जब दो लॉग का बेस सेम हो, सर ये वाला बेस, दो लॉग का बेस सेम हो तो वो क्या हो जाता है सर? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी एक। और मैं बता दूं, क्वेश्चन की सिचुएशन में आपको ये मिलेगा और आपको इस पर पहुंचना है टाइप 2 में। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको और बताई थी सर, दो लॉग के बीच में अगर बेस सेम है और निशान माइनस का है तो क्या हो जाता है सर? तो डिवाइड हो जाता है। लॉग लिखने का तरीका उसका इस तरीके से होता है। ठीक है जी, इस तरीके से आपका तरीका होता है। हालांकि क्वेश्चन में आपको ये सिचुएशन मिलेगी तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं टाइप 2 का। मयंक पंडित जी कैमरा ऑन कीजिए। राधा कैमरा ऑन करो बेटा सारे लोग। ओके गुड, क्योंकि कैमरे से थोड़ी कनेक्टिविटी बनी रहती है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर लेके आ रहा हूं। आप चाहें तो एक क्वेश्चन उतार भी सकते हैं, बट स्क्रीन पे तो आपको दिख ही रहा है। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है हमारा 7, और ये हमारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं। लॉग लॉग 2 का बेस 10 इजिकल टू है हमारा 0.3, फिर उसके बाद 10 दिस, उसके बाद 771। आपको लॉग फाइंड करना है। फाइंड लॉग का बेस 10, 12 निकालना है जी। चलिए मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ बच्चे, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लेके आए मुझे। चलिए जी, मैं आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है देखो टाइप 2 में हमें क्या देखना है। साहब एक लॉग की वैल्यू आपको दे रखी है, दूसरे की भी दे रखी है। कहता है सर तीसरा निकाल दो। और जी मयंक जी कैसे हो? अरे बाप रे, आज तो गुज्जर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए गुड। ठीक है जी बच्चों, बाकी बच्चे भी यहाँ देखें। अब मुझे ये 12 का लॉग निकालना है, मतलब लॉग 12 की वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से। तो ये हमारा टाइप कौन सा है? ये टाइप 2 है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो इस 12 के फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या क्या आप लोग यूज कर सकते हो। तो 2 यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो, और फिर मैंने बता दिया था बाद में कि चलो कोई बात नहीं 10 भी यूज कर सकते हो। अब किसी भी लॉग की कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती तो उसको वैल्यू क्या मानते हैं? 10 मानते हैं इस चैप्टर में। हालांकि अगला चैप्टर करेंगे तो वहां शायद वैल्यू कुछ और मानेंगे। तो फिलहाल जितना समझा रहा हूं बेटा उतना ही समझना है।
12 के फैक्टर करने हैं और मेरे पास 3 नंबर हैं सिर्फ। कौन कौन से नंबर? एक तो 2 है, और सर ये हमेशा 2 ही रहेगा? नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वही नंबर हम यूज कर सकते हैं, और जो भी बेस होगा वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ सर, यहां तक तो क्लियर। अब मैं 12 के फैक्टर करो जरा, लो करो। 2 है सर, 2 है, 6 नहीं है, तो 6 को हटाओ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और इसको लिखा कैसे आता है? लॉग बेस 10। अब आपको मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा और बस। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये देखो, मैं ऊपर ले गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और यहां पर भी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बस मैं क्या कर रहा हूं बेटा? कुछ नहीं कर रहा, मैं इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, बस हो गया मेरा क्वेश्चन। कोई इसमें क्या कहते हैं, सिरदर्दी नहीं है। सीधा लिखो आप इसको, लॉग बेस क्या है? 10, 2 प्लस लॉग, फिर 2, फिर लॉग बेस 3। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया, कुछ नहीं किया बेटा, प्रॉपर्टी में लिख दिया। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई भी गड़बड़, कोई भी दिक्कत। बिल्कुल एकदम फोकस के साथ 1 से 2 क्वेश्चन मेरे साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसकी मैं वैल्यू रखने वाला हूं। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, कहां पर सर? ये रही, लॉग बेस 2, सॉरी लॉग का क्या कहते हैं, लॉग 2 बेस 10। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 0 3 0। फिर इसकी वैल्यू दे रखी है 0 3 0। दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दिखाई दे रहा है। उसके बाद 3 की वैल्यू दे रखी है दिस 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 दिस। बस बाबू उनको प्लस कर दो आपस में, 3 0। ठीक है जी, आपका आंसर क्या आ गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बाबू ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फोकस के साथ मेरे से कर लो, पैटर्न देख लो एक बार, बस। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ध्यान इधर उधर भी भटका लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया। सर एक बार एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर जी थोड़ा सा बच्चों को क्वेश्चन दिखाएं। ये लो जी क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से। लॉग 2 का बेस 10, वैल्यू आपको वही दे रखी है। लॉग 3 का बेस 10, ये आपको दे रखा 4 7 1 1। फिर लॉग कहता है लॉग 36 फाइंड कर दो जिसका बेस 10 है। लो जी कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाओ। लो जी मैं आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये लो जी मैं आपके आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा जी, यहाँ पर है 36। आप जितने मर्जी फैक्टर कर लो, लेकिन फैक्टर में आपके सिर्फ 2 नंबर आने, सॉरी 3 नंबर आने चाहिए। 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और ये इस 10 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बस। अब 36 को मैं फैक्टर कर रहा हूं। 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया, सर 18। सर 18 नहीं चलेगा, 2 चल जाएगा। 18 को फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। सर 2 चल जाएगा, फिर 2 चल जाएगा, 9 नहीं चलेगा सर। फिर मैंने इसके फैक्टर किए, 3 3 जा 9। देखो मैंने 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है? 36। ठीक है जी, अब मैं कुछ नहीं कर रहा बेटा, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। लॉग का बेस 10, 2 प्लस लॉग बेस। बच्चों चुप ना रहे प्लीज, अगर आप चुप रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, और मैं चीजें क्रिस्टल की तरह क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि तभी बात बनेगी। 3, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कि सर ये आपने ये क्यों लिखा? बस मैंने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, बस। किसी बच्चे को कोई डाउट? कृतिका, सतीश, राधा, मयंक, सरबजीत और सर। विशाखा, नो किसी सर। भी बच्चे को कोई भी डाउट के सर लगे पड़े हो आप? अब बाबू मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। 2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 0 1 0, प्लस में फिर 3 0 1 0, प्लस में फिर इसकी वैल्यू दे रखी है 4 7 7 1 प्लस 0। किसकी? चलिए जी कोई बात नहीं, इधर देखिए 4 4 7। ठीक है जी, बस बाबू हो गया। अब इनको सबको प्लस कर दो आप।
0.3030, 0.3010, 0.4। कैलकुलेशन में बेटा देख लेना थोड़ा सा, वैसे तो आंसर मैं साथ के साथ ही बता रहा हूँ। आंसर आपका आएगा 15562। बोलो जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत? किसी बच्चे को दोबारा क्वेश्चन करना हो तो वो भी बता सकता है कि सर कहानी हमारे को क्लियर नहीं हो रही। चलें आगे चलें, सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं? चलिए जी सर आगे बढ़ाइए, और मैं भी कंप्यूटर जी से बोलता हूँ। कंप्यूटर, चलिए बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे बेटा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं। लो जी लो, आ गया। एक मिनट थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। आ गया क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है आपसे कि सर लॉग का बेस 10, 2 की वैल्यू देखिए x, फिर लॉग बेस y, कहता है लॉग 24 निकाल दीजिए। कितना? 24। चलिए कंप्यूटर जी मुझे दिखाइए एक बार बच्चों के सामने। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया, ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये मैंने उतार दिया। कहता है लॉग 2 की वैल्यू देखिए इतना, लॉग 3 की वैल्यू देखिए y, और कहता है 24 की वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले फैक्टर करने हैं, और फैक्टर में से भी ये दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने फैक्टर किए। तो 2, सर 12 नहीं ले सकते, हटाओ उसको। 4, 2, सर 2 ले सकते हैं लेकिन 6 नहीं ले सकते। 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है जी, फैक्टर देख लेना, टीचर से भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। सर कैसे कैसे मजाक करते हो। ठीक है जी, फैक्टर बना लिए। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? बस कुछ नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। आज सारे बच्चे शांत हैं। देखो आप जब फुल ऑन मस्ती करते हो ना संडे वाले दिन, तो आपका ऑटोमेटिकली काम अपना फोकस पे चलाएगा। भैया मस्ती कर ली, अब अपने काम का टाइम है। ठीक है, अब जो बच्चा बंदा ऑफिस जाता होगा वो भी यही कहेगा, भाई अब तो छुट्टी तो कर ली, अब एंजॉय कर लिया, अब काम का टाइम है। तो देखो इस तरीके से काम करोगे ना तो आपकी फोकस पावर भी बढ़ जाएगी। ठीक है सर जी थ्री सर, एक्स प्लस चलिए। वाई हाँ जी, कहाँ गया x प्लस वाई? हाँ जी हाँ जी, अरे हाँ, ये तो आपने आंसर बता दिया। x 2 की वैल्यू रख दी है x, फिर x, फिर यहाँ पर फिर x, और यहाँ पर y। तो आंसर बच्चे ने पहले ही बता दिया, 3x+y। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? सर अपने आप लगे पड़े हैं आप जमा घटा करने में। नो सर। कृतिका, सतीश जी, सतीश जी आप दवाई लीजिए, नो आपकी बड़ी सर। चिंता होती है मुझे। ठीक है, दवाई लीजिए, और कॉफी या चाय बिल्कुल एकदम कड़क वाली पीजिए, और वो भी जिप मार मार के एकदम मजा ले लेके। उससे थोड़ा ठंडक पहुंचेगा, ठंडक नहीं सॉरी गर्माहट पहुंचेगी, और थोड़ा सा जल्दी रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि आपकी चिंता आपके पेरेंट्स को भी और मुझे भी है, क्योंकि आपका एग्जाम है। आप कोई छोटा मोटा एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। ठीक है जी, ये चीजें क्लियर है बेटा जी, आगे बढ़ सकता हूं मैं? सभी बच्चे जवाब दें। चलिए कंप्यूटर जी मुझे क्वेश्चन नंबर 10 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 10, ये लीजिए। ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा कि सर, चलिए मैं भी क्वेश्चन उतार लेता हूं, सेम है, बस नीचे थोड़ा सा 120 है। चलिए जी, लॉग क्वेश्चन नंबर 10, लॉग बेस 3 का x, लॉग 10 का 4 का y, कहता लॉग आप फाइंड कर दो कितना, 120। चलिए जी कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं एक बार बच्चों के सामने। ये रहा जी, ये रहा। मुझे सेट करने में थोड़ा सा, ये आपका क्वेश्चन है। अब की बार आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है? 3 को इस्तेमाल करना है, 4 को इस्तेमाल करना है, और आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी फैक्टर करें। सर ये तो ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं, 120 के फैक्टर। सर सीधा सीधा कर दीजिए, 3, 4 और 10, मैंने कहा 10 भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना? तो चलिए, लॉग बेस 10। अब इसको मैं फिर दोबारा ओपन कर रहा हूं। लॉग 3, लॉग 10 का 4 प्लस में लॉग
बेस 10 का 10। ठीक है जी, कोई बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? विशाखा का कैमरा बंद हो गया, प्लीज बेटा जी कैमरा ऑन रखें अपना। हाँ ये हुई ना बात। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू x प्लस इसकी वैल्यू रखी मैंने 4। अच्छा ये मेरी प्रॉपर्टी थी, सर कौन सी प्रॉपर्टी एक बार बताएं? लॉग के ऊपर मतलब बेस के ऊपर अगर ये हो, सेम बेस हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये मैंने लिखवाई थी क्या? मैंने अभी तक आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टी बताई है, एक तो ये वाली बताई थी, याद करो पहली क्लास किसकी, लोगैरिथम की। और 2 प्रॉपर्टी आज की क्लास में बताई है, और एक वो था जो हम इक्वल से इधर शिफ्ट करते थे, एक वाली बताई है। तो इसकी वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूं यहाँ पर? 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया एक बार देखो, आंसर मेरा आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज वो बोल सकता है, टोक सकता है। सारे बच्चे यहाँ पर अपने हैं, कंडीशन अप्लाई यही है कि आपको समझ आना चाहिए। सर आ गया फोन। आ गया विशाख, कृतिका को आ गया, बाकी बच्चे अगर दोबारा करना है तो दोबारा भी कर लेंगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है यहाँ पर। राधा आ गया, सरबजीत, मुझे सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। यस सर समझ आ गया। यस सर, आ ओके गया समझ। विशाखा एक बार आप भी बोलो। मैं वेट कर रहा हूँ, विशाखा का रिप्लाई नहीं आया एक बार। यस सर मैंने रिप्लाई किया। अच्छा अच्छा, रिप्लाई एक्चुअली थोड़ा ऑनलाइन का है ना। चलिए जी कंप्यूटर जी, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, आप क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट के 11 पे लेके चलिए। देखो कंप्यूटर जी को भी बहुत जल्दी है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा जी ध्यान से करना, मैं अभी नए पेज पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, बस अभी फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, ये मेरे साथ आप क्वेश्चन कर लोगे और एक बार प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कर लोगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। बेस ए की वैल्यू दे रखी है कितना, पी प्लस क्यू, और लॉग बेस 10 बी की वैल्यू दे रखी है आपको पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। और कहता है आपसे फाइंड कर दो लॉग 10 ए। ये है, अब यहाँ पर कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं एक बार, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, और इस क्वेश्चन में एक साथ में 2 प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, नीचे भी और ऊपर भी, और लेकिन साथ में डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है ना, मैं पहले प्रॉपर्टी लिख दूं क्या दोनों? सर मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं लॉग ए प्लस लॉग बेस ए, ये होता हमारा लॉग, ये तो होता मल्टीप्लाई वाला। फिर इसके साथ एक और प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी? लॉग ए माइनस लॉग ए, ये हो जाता है आपका डिवाइड। ठीक है जी, ये दोनों प्रॉपर्टियां लगने वाली है। अब कहता है कुछ ऐसा करो कि आप किसका इस्तेमाल करो, कहता है ए का इस्तेमाल करो, बी का इस्तेमाल करो, तो फिगर ये आनी चाहिए, फिर नीचे फिगर ये आनी चाहिए। सर ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जी इसको मैं ओपन करूं एक बार, सर लॉग 10 मतलब बेस बेस 10 है इसका, और उसके बाद 10 ये वाला, फिर उसके बाद ए के बीच में मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मैंने लिखा प्लस, फिर बेस 10। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज वो पूछ सकता है, किसी भी बता दीजिए। हाँ एक, अरे एक बार क्या बेटा 2 बार बताएंगे। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, कहता लॉग बेस का 10 ए का वैल्यू दे रखा है ये, ठीक है, फिर लॉग 10 बी बेस दे रखा वही 10, इसकी वैल्यू दे रखी है ये। कहता है कुछ ये फाइंड कर दो, ये कैसे फाइंड कर दो? लॉग 10, कहता है बी का मल्टीप्लाई ए से है, और बी का स्क्वायर दे रखा है, यानी बी इज इंटू बी। ठीक है जी, मैंने कहा यहाँ पर एक साथ 2 प्रॉपर्टी लेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर भी हो रहा है, मल्टीप्लाई नीचे भी हो रहा है, और साथ में ये वाला निशान देखो डिवाइड वाला। तो मैंने पहले तो ऊपर वाले को लिख लिया, कैसे लिख लिया? लॉग बेस वही है, ये वाला 10 ले लिया, हाँ सर ले लिया, फिर मल्टीप्लाई है तो मैंने कर दिया प्लस, फिर उसके बाद लॉग 10 लॉग बेस वही है 10, फिर ये वाला ये ले लिया। बोलो जी यहां तक कोई डाउट? अब ये डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब होता है माइनस, ये लो यहां पर देखो माइनस, ठीक है ध्यान से। फिर उसके बाद लॉग, ये डिवाइड की जगह मैंने लिखा माइनस, लॉग का बेस 10
बी, फिर यहाँ देखो मल्टीप्लाई है तो फिर प्लस का निशान आ जाएगा। बहुत ही इत्मीनान से ध्यान से देखना है और इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। बोलो जी बोलो। ये इक्वेशन बना ली सबने, यहां तक कोई डाउट? देखो कुछ नहीं करना, ऊपर का ऊपर छोड़ दो, नीचे का नीचे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर का ये रख दिया। भैया मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, सर मैंने ये रख दिया। माइनस को भूल जाओ, नीचे का भी मैंने ये रख दिया प्लस का। अब सर फिर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा डिवाइड है, डिवाइड की जगह बस मैंने माइनस रख दिया है। बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, बिल्कुल आराम से ध्यान से, वरना दोबारा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है जब log बेस 10 के ऊपर a है तो कितना हो जाएगा? 1। इसकी वैल्यू तो आपको दे ही रखी है। कहां पर दे रखी है? ये रही ऊपर, सर थोड़ा नीचे का, ये रही p प्लस क्यू। बोलो हाँ के ना? माइनस का निशान एज इट इज। सर b की वैल्यू भी दे रखी है, ये रही आपको p माइनस क्यू, प्लस का निशान एज इट इज, फिर दोबारा p की वैल्यू। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से। बस अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ चेंज करूंगा क्या? निशान। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा निशान से तो ये प्लस में। कोई डाउट किसी बच्चे को कि सर प्लस माइनस का समझ में नहीं आ रहा? बस कुछ नहीं किया, ये वाला जो माइनस है अंडर मेरे साइन चेंज हो गए, उल्टे हो गए। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई डाउट सर, किसी भी बच्चे? हाँ जी। log 10 की जो a नंबर है उसका तो p प्लस q है ना वैल्यू, तो हाँ 1 जी प्लस पी, q। अच्छा पी प्लस क्यू है, सॉरी बेटा सॉरी, चेक कर रहा था आपका ध्यान है या नहीं। लो जी बिल्कुल चेक कर रहा था, बाकी बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दें। 1 प्लस क्यू नहीं है, ये पी प्लस क्यू है। ठीक है जी, ये लो सर, चेक कर रहा था कि आप लोगों का ध्यान है या नहीं। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करें। पी 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस का पी प्लस क्यू माइनस का पी प्लस क्यू। अब देखो प्लस का पी से माइनस का पी कट गया। ठीक है जी, आपके पास बचा क्या क्या? एक तो ये वाला 1 बचा, और माइनस का पी बचा ये, और प्लस के 1 क्यू 2 क्यू और 3 क्यू। बोलो जी बोलो। ये क्वेश्चन हम दोबारा भी कर लेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। ये जितनी मेहनत दिखानी है, जितनी फोकस करना है यही कर लो, क्योंकि जब आईसीआई के क्वेश्चन करोगे तो आपको कहेगा अरे ये तो सर लड्डू है, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो वहां पर आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर कंफ्यूज रहोगे तो बेटा वहां अपने आप कंफ्यूजन बनी रहेगी। मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सॉल्व करता हूँ। बोलो क्या ख्याल है? नेक ख्याल है? हाँ सर, चलिए जी कोई बात नहीं। हमें बेटा कंडीशन यही है, समझ आना चाहिए हमें, क्लासेस नहीं बढ़ानी है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। पहले कहता है लॉग बेस 10 है और ए दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, बच्चे नहीं बताया था, पी प्लस क्यू। लॉग 10 की वैल्यू बी कितना? पी माइनस क्यू। और कहता है आप फाइंड कर दो लॉग बेस 10। कहता है 10, ये आपको ऐसे दे रखा है, ये तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, और बी का स्क्वायर, इसको मैं और ओपन कर देता हूं। लॉग 10, 10 इंटू ए, मतलब इसको मैंने इंटू करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय बी इंटू बी। मैंने कहा था यहाँ पर दो प्रॉपर्टी लगने वाली है, तो चलो लगाते हैं। पहले तो मैंने कहा log 10 का बेस एज इट इज, फिर ये वाला 10, फिर क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद log 10 का बेस एज इट इज, फिर ये वाला a। ठीक है जी, फिर उसके बाद मेरे यहां देखो, क्योंकि ये डिवाइड है, डिवाइड है तो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कौन सी वाली, एक बार दोबारा से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब log a माइनस log a ये हो तो हमारा क्या हो जाता है? log m log, ये इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। जब ये डिवाइड होता है तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, बस ये निशान आ गया तो मैंने वही निशान रखा। फिर उसके बाद नीचे log का बेस 10
बी, फिर ये मल्टीप्लाई आ गया तो मैंने फिर प्लस, दिख रहा है ना कैमरे में? हाँ सब दिख रहा है। बताओ जी, एक बार इक्वेशन बनाने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ जी, कोई भी बच्चे को डाउट? सतीश जी, नो सर। बाकी बच्चे भी बोले, अब मैं बस Yes, कुछ sir. नहीं कर नो रहा, सर। कुछ नहीं कर No, रहा sir. बेटा, वैल्यू पुट करता हुआ जा रहा नो हूँ। सर। सर इसकी वैल्यू आई 1, सर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये ऊपर, P प्लस क्यू, माइनस का निशान एज इट इज मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मुझे, फिर इसकी B की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही P माइनस क्यू प्लस P माइनस क्यू। ठीक है जी, ये मेरा आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस P प्लस क्यू, माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, और माइनस माइनस फिर प्लस। ठीक है जी, छोटी क्लास में सीखा था मैंने ये। अब P से P कट, जो उतना कटता उतना काट दो, बाकी जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा, प्लस 3Q। बोलो जी बोलो, कोई डाउट किसी भी बच्चे को वो दोबारा पूछ सकता है, कोई हबड़ तबड़ नहीं है, हमें क्वेश्चन आना चाहिए बस। मेरे ख्याल से सी के साथ ही हमारे, नहीं अभी एक क्वेश्चन और है। आ गया, सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. सतीश, ओके। Yes, sir. चलिए जी, कंप्यूटर जी बच्चों को एक क्वेश्चन और दिखाइए नेक्स्ट। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 12, और ये कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं इसको उतारता हूं नए पेज पे। क्वेश्चन नंबर 12, लॉग एक्स इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर बेस नहीं दे रखा, बेस नहीं दे रखा, तो मैं अभी नोट भी लिखवाऊंगा। लॉग 10 बेस 10 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। लो जी, ये आपको फाइंड करना है। लो जी, ये मैं आ गया आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही ध्यान से इत्मीनान से, ये आपका क्वेश्चन है। कहता है इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो अब यहाँ पर कोई बेस नहीं दे रखा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ये जरा नोट लिखें, इन द context of log base, then we are assumed that सर राइटिंग सुधारो, अरे अपनी भाषा में लिख लो कि भैया बेस क्या मानना है 10, जब क्वेश्चन में लॉग के आपको बेस ना दे रखा हो तो आपको क्या मानना है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 10, जब नहीं दे रखा हो तो क्या मानते हैं 10। ये मैंने ब्लैक कलर से लिख लिया, ठीक है, अपनी भाषा में लिखना। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉग बेस, देन वी आर अज्यूम दैट लॉग बेस इज 10। ठीक है जी, करें क्वेश्चन अब, बस वही करना है। ये तो आपको सॉल्व करके ही दे रखा है, ये एक्स का स्क्वायर है जी। कहता है लॉग 10 ये वाला, फिर क्या है इसके ऊपर ये वाला 10, फिर मल्टीप्लाई है, फिर लॉग का बेस 10 अज्यूम, फिर उसके बाद एक्स, फिर एक्स एक्स है ना तो 2 बार एक्स लिखना पड़ेगा, फिर ये डिवाइड का निशान आ गया, डिवाइड का मतलब माइनस, फिर लॉग बेस वाई। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? मैंने इक्वेशन बना दी, किसी बच्चे को कोई डाउट? सर ये 10 तो बेस था, एज इट इज आ गया, ये 10 मल्टीप्लाई था तो ये एज इट इज आ गया, 10 मल्टीप्लाई था किससे, एक्स स्क्वायर से, तो प्लस आ गया, एक्स ये आ गया, इनको बस अलग अलग लिख दिया। और मैंने क्या किया, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान से, इत्मीनान से, आराम से। नो सर। नो सर। सतीश जी, No, sir. ओके, चलिए मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने इसकी जगह वैल्यू रख दी, सर इसकी वैल्यू तो हमें पता है, प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू तो होती है 1। सर एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ये रही, ठीक है, मैंने निशान में दिया एम प्लस एन, फिर प्लस का निशान, फिर एम प्लस एन, फिर माइनस का निशान ब्रैकेट में, और लॉग वाई की वैल्यू दे रखी है आपको ये। ठीक है जी,
लग दो जी, -n। यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को? बस अब मैं क्या करूंगा, बस साइन चेंज करूंगा, 1 + m + n प्लस m + n -m + n। अब जो कटेगा काट दो, बाकी बच जाएगा तो वही हो जाएगा। 1 रह गया, 1n 2n 3n, 3n रह गया, प्लस का 1m रह गया। बताओ जी कोई डाउट? और मेरे को ये भी बता देना, क्या दोबारा क्वेश्चन तो नहीं करना है ये वाला? नो सर। मयंक नहीं सर, आ गया समझ में। आ गया? सरबजीत? सर आ गया समझ में। ओके, राधा, विशाखा? सर आ गया समझ में। चलिए सारे बच्चों का डन है। चलिए कंप्यूटर जी, अब बच्चों को आप दिखाएं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाबू हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लिए हैं सारे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखाएं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए जी, मैं भी थोड़ा सा देखता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टाइप 4, ये आ गया आपका प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम कहां से देखनी है? मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम कहां से देखनी है। प्रॉब्लम T2। अच्छा, साथ के साथ आप लोग ना T2 लगा लेना उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। T2 से मतलब हमें पता चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आप आए 22 पर। सारे क्वेश्चन करेंगे हम धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरह की। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉग, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लो जी लो, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करो। कहता है इस पर आप लगा लेना 22 23 24 25 26 27। बस 22 से लेकर आपको 27 तक क्वेश्चन करने हैं, और शायद इसमें आधे क्वेश्चन तो आप पहले ही कर चुके हो। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 22 किसका सर? प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 22 पर T2 लगा लेना। T2 का मतलब होता है टाइप 2। कहता है लॉग 4, यहां पर भी बेस गायब है, 6232। फिर लॉग 3 का वैल्यू दे रखा है 0। अच्छा सी है, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ जी ठीक है जी। log 12। लो जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया, मैं भी आपको दिखा देता हूं, ये रहा। लो जी लो, ये आपका देखो, अब यहां पर कोई बेस नहीं दे रखा तो मैं क्या मानूं? सर 10, सर 10, सर 10। कहता है ये आपको 2 लॉग की वैल्यू दे रखी है, तीसरे की निकाल दो। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप, मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे खुद से बनाएं। ठीक है, क्लास तो अपना चलती रहेगी, मैं अपने आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूं, और मेरी कोशिश आपसे है कि आप भी प्लीज थोड़ा सा खुद से बनाने की कोशिश करें, तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा आसान हो जाएंगी। सर लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10, तो ये मेरा log का बेस 10 आया, 4 मल्टीप्लाई के बाद प्लस log 10। अरे सर इस क्वेश्चन में था ही क्या? लो जी, वैल्यू पुट करते जाओ। अच्छा, बच्चे ने आंसर भी बता दिया था सी, बच्चे ने आंसर बताया था सी। चलिए मैं, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे पता है बेटा, ईमानदारी से आपने 4 क्वेश्चन करे होंगे ईमानदारी से, तो ये क्वेश्चन तो आपको बोर लगेंगे ही। हाँ जी, बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर लेके चलता हूँ। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 23 दिखाएं। कंप्यूटर जी तो ऑलरेडी दिखा रहे हैं पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 23। लो जी लो, कहता log 2 0.301, log 3 की वैल्यू आपको दे रखी है
0.441। सी आपको log 6 पूछ रहा है, log 6। सर दोनों को प्लस कर देंगे, बस शॉर्टकट हो गया हमारा तो। सी option ऑप्शन। है। बाकी बच्चे, हाँ जी बाकी बच्चे भी करते रहे। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ उसके फैक्टर। यहाँ पर पहले तो मैं लगाता हूँ 10। सर इसको अलग करो पहले तो। 10 10 10। चलिए 3 2 जा 6। बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, तो लॉग कितना है जी, log 2, फिर log 3। बस वैल्यू रख देनी है। ठीक है जी, ये आ गया। देखते हैं, बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। सी। लो जी, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है जी। चलिए जी कंप्यूटर जी, बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। लो जी क्वेश्चन नंबर 24। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 24। लॉग बेस आपको दे रखा है 10 2x। करते रहिए बेटा, आप मुझसे आगे चलें। उसके बाद log 60 की वैल्यू आपको निकालनी है। लो जी कंप्यूटर जी, मुझे भी लेके आए एक बार। लीजिए मैं, ये लीजिए। अब आपसे क्या कहता है, कहता है कि भैया हमें 3 चीजें अलाउड हैं फैक्टर के लिए। एक तो ये अलाउड है, एक ये अलाउड है, और सर बेस भी अलाउड होता है। तो देखो वही तो आपको दे रखा है। 60 के फैक्टर कर लो। 2 3 जा 6, इंटू में 10, मल्टीप्लाई हो गया। लॉग वैसे ही है, बेस अज्यूम करते हैं 10। लो जी लो, लॉग, फिर लॉग, फिर लॉग। ठीक है, इसका आ गया x प्लस वाई प्लस, इसकी जगह मैंने रख दिया 1। तो आंसर क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू +1। तो देखें जी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज वो पूछ सकता है कि सर अपने आप ही लगे पड़े हो जमा घटा करने में। नो सर। बोलो जी बोलो, यहां तक सब कंफर्टेबल है? यस सर। ठीक है जी। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। मुझसे आगे चले बेटा। log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है दोबारा से x। क्लियर नहीं आ रही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रही? बाकी बच्चों को आ रही है क्या? बाकी जी बच्चों सर। को भी सेम प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है बेटा। थोड़ा सा बच्चे नेट का इशू हो रहा होगा राधा, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा वो। मैं कोशिश करता हूँ एक बार जूम करने की इसको। सर हो गई। हो गई? चलिए कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है। 1 मिनट, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ। चलिए जी, चलिए जी क्वेश्चन 25। एक्स है log 10 का बेस 3 इजिकल टू वाई, और आपको क्या निकालना है? हाँ जी, अब आपको निकालना है log 10 1.2। अब कहता है एक्स और वाई क्या होगा। चलिए जी, ये आपका क्वेश्चन आपको दिख गया जी स्क्रीन पर। मैं भी आता हूँ अब स्क्रीन पर। ये लो जी, ये सीधा कर दो। ये आपको फाइंड करना है, ये वाला। ये आपको फाइंड करना है। तो सर हम तो इसके फैक्टर करते थे, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। चलो इसको मैं ओपन करता हूँ। लॉ, इसके फैक्टर कर लो सबसे पहले तो 12 के। ओहो सर, फैक्टर कैसे? पहले तो 12 आना चाहिए यहाँ पर। 12 कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा। सर 6 नहीं ले सकते? बोलो जी, आ सकता है 12?
इसको मैंने काट दिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सर यहाँ तो पॉइंट है तो ये ले लो, मैं 10 से भाग कर देता हूँ, मेरे को तो 10 भी अलाउड है। मेरे को तो ये दो दो आइटम अलाउड है ना, ये 2 भी अलाउड है और 3 भी अलाउड है और ये 10 भी अलाउड है। बोलो जी बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर एक बार और रिपीट करके बता दीजिए। एक बार बाबू, यहाँ पर मुझे log 2 की वैल्यू दे रखी है x, log 3 की वैल्यू दे रखी है y, और आपकी बात कह रहा है log 1.2 की वैल्यू आप हमें बता दो। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो ये इसको मैंने मानो 12, 12 के मैंने फैक्टर करे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। लेकिन बेटा यहाँ पर बिंदी भी लगी हुई है बीच में, 1.2 है वो 12 नहीं है। बिंदी लगाने के लिए मैंने 10 डिवाइड कर दिया, बस। बोलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब इसको जी ओपन सर। कर रहा हूँ। log 10 का मतलब log 2 का बेस 10 प्लस log 10 2, फिर प्लस log 10 3। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखो, ये आ गया डिवाइड। डिवाइड के लिए मैं यूज करता हूँ माइनस log 10 का 10। बोलो जी, यहाँ तक सर दिखाई नहीं दे रहा, आप आ गए। अब बताओ जी, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बस कुछ नहीं किया मैंने, इसके फैक्टर कर दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और सर यहाँ पर 12 नहीं था, ये 1.2 था, तो मैंने पॉइंट लगाने के लिए अपॉन में क्या कर दिया 10। फिर उसके बाद मैंने कर दिया log 2 log 2 log 3, ये डिवाइड हो रहा तो माइनस, और फिर log 10। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? सर इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है x, सर इसकी वैल्यू भी दे रखी है मुझे x, सर इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे y, मल्टीप्लाई वैसे ही आ गया, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1 ही होती है इसकी। तो आंसर आया 2x प्लस y माइनस 1। एक बार चेक करें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो हम दोबारा भी कर सकते हैं, कोई इसमें हड़बड़ाहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए बस। दोबारा करें एक बार। सर दर्द तो नहीं नहीं हो सर। रहा? सुस्ती तो नहीं आ रही? सुस्ती आए तो ऐसे करके पानी मार लो थोड़ा सा मुंह पे, मैं समझ सी। सकता हूँ आपकी। सी, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कोई सुस्ती आ रही हो तो वो अपना संडे याद करे, फिर दोबारा भी संडे आने वाला है 5 दिन के बाद, क्योंकि आज का दिन तो गया। अभी से प्लान कर लो मेरे को कहाँ मूवी देखने जाना है या गोलगप्पे खाने जाना है, ठीक है ना? लेकिन कंडीशन अप्लाई, पूरे हफ्ते 5 दिन मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। बोलो जी बोलो। संडे में कहाँ? हॉल बंद संडे को क्या कह रहे हो मयंक? संडे में हॉल बंद रहते हैं। संडे को तो और बंद रहते हैं। अरे बेटा इतना थोड़ी पढ़ाई करते हैं, दब जाओगे पढ़ाई के नीचे, हमें दबना नहीं है। संडे तो अपने लिए रखा करो खाली, वरना क्लासें चलती रही। देखो जिसको पढ़ना है वो पढ़ता रहेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो अपना ना पढ़े, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अभी जिसको पढ़ना है उसको थोड़ा मना कर सकते हैं कि भाई तू मत पढ़, भाई वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना चाहता है तो भाई मारो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। सर संडे को तो हम और ज्यादा बंद हो जाते हैं, सही बात है। चलिए जी मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ लेके चलूं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए जी कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन नंबर 26। लो जी लो, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मिडल में ही है। जब तक मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए जी, लॉग ए का वैल्यू दे रखा है m प्लस n, लॉग बी का वैल्यू दे रखा है m माइनस n। कहता है फाइंड कर दो लॉग 10 मल्टीप्लाई a अपॉन में b का स्क्वायर, यानी कि सीधा करो ना। लो जी कंप्यूटर जी मुझे भी दिखाएं, फिर अभी देखेंगे कौन सा ऑप्शन। ये रहा जी, ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26। लॉग ए की वैल्यू दे रखी है, लॉग बी की वैल्यू दे रखी है, कहता है ये फाइंड कर दो हमें। फिर इसको मैंने ओपन किया तो 10 गुणा ए बी इंटू बी। सर जिसका लॉग कुछ नहीं होता उसका 10 होता है, क्वेश्चन में ही दे रखा ना, तो 10 मैंने लगा दिया, ठीक है जी। चलिए जी मैं अगला स्टेप करता हूँ, लॉग 10 बेस है, फिर ये वाला मैंने 10 लिया,
फिर लॉग प्लस का निशान आ गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, लॉग 10 का बेस है, फिर ये डिवाइड आ गया जी, ये वाला डिवाइड का मतलब माइनस, मैंने ब्रैकेट बंद, लॉग 10 का बेस बी, लॉग, क्या सर अब तो हम खुद परेशान हो गए, कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहे हो आप, अब तो हमें खुद बोरियत सी फील होने लगी। लो जी मैं इसकी वैल्यू रखाऊंगा अब। सर इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1 m प्लस n माइनस का निशान एज इट इज, b की वैल्यू दे रखी है ये, रखते चलो प्लस का निशान एज इट इज, फिर रखते चलो, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबू और कुछ नहीं कर रहे। माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, निशान चेंज कर दिए इससे। लो जी m प्लस m प्लस m, 1 प्लस कहाँ गया जी, कहाँ गया, 1 2 3, 3n, और कोई डाउट किसी भी बच्चे को तो वो पूछ सकता है। ऑप्शन कौन सा सर, ऑप्शन भी देखें इसमें, 3n प्लस माइनस n, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है किसी बच्चे ने ना अभी हार्ड कॉपी नहीं निकाली होगी, फोन में ही देख रहे होंगे। ऑप्शन ए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो सर। नो सर, संडे का प्लान करके रखना, ठीक है, संडे का प्लान करके रखना कि कहाँ घूमने जाना है। चलिए कृतिका का नो डाउट, मयंक पंडित जी बताएं। सर नो डाउट। ओके, आपके पीछे तो मेरे को सर देख के डर क्लियर लग है। रहा है। क्लियर है नो सर। आपको? सरबजीत सर क्लियर है। क्लियर है? विशाखा क्लियर है सर। ओके, चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन दिखाएं बच्चों को नेक्स्ट। बड़े ही ध्यान से इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 27, बस इसके बाद हम अपने आईसीआई के क्वेश्चन पे आने वाले हैं। कहता है लॉग, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, लॉग एक्स की वैल्यू दे रखी है m प्लस n, लॉग y की वैल्यू दे रखी है आपको, और कहता है लॉग 10 x डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर। चलिए कंप्यूटर जी मुझे भी लेके आए। सर रजिस्टर ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूं, 10 गुना x मल्टीप्लाई y गुना y, बस क्या करना है और प्रॉपर्टी लगा दो। सर इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, 10 मानते हैं जी, सबके नीचे 10 10, 10 के ऊपर 10 प्लस 10 इज इक्वल टू x माइनस सर ये क्या कर रखा है आपने, y इंटू वाई है ये, log 10 y प्लस log 10 इंटू वाई प्लस। अच्छा आपका 11th 12 में तो मैथ थी होगी ना, कहीं आपको मुश्किल लग रहा है? अभी तक आपने किया है? देखो एक बात बता दूं, मेरे पास नहीं थी सर, ऐसे ऐसे मजाक मत करो, मेरे पास सीरियस में नहीं थी 11th 12th में, बट जब करने पे आप आते हो मैं ना, भी मैथ्स नहीं ली थी। आपकी विशाखा के पास भी मैथ्स नहीं थी, तो देखो यहाँ कहीं आपको लगा कि यार मैथ्स की जरूरत है या हमें समझ में नहीं आ रहा, बस कुछ नहीं है, आराम मत देखो, जब दिक्कत आए ना तो आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। मेरे को तो कहीं नहीं लगा कि यार कहीं मैथ्स दिक्कत आ रही है या कुछ आ रहा है, और जब मैं स्टैट्स कराऊंगा लॉजिकल रीजनिंग कराऊंगा ना, यकीन मानो जो मेहनत है आपकी यही है मैथ्स के अंदर, जब स्टैट्स में कराऊंगा ना वो तो मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लड्डू है, बिल्कुल ऐसे ही कि मतलब फॉर्मूले आप खुद से ड्राफ्ट कर लोगे, कम से कम क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं 15 दिन देना मुझे, 15 दिन में तो खुद आप एक्सपर्ट हो जाओगे। चलिए जी इसकी वैल्यू रखते हैं 1, सर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ये रही, माइनस लॉग वाई की वैल्यू m माइनस n, सर ये तो आपने वही क्वेश्चन करा दिया, क्या करूं बेटे मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, अब मैं कहाँ से बनाऊं क्वेश्चन, अब तुम्हें आसान लग रहे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है,
लीजिए काटिए 1 से 1। अब आप कहोगे सर ये तो बोरियत वाला पार्ट चल रहा है, वही हो गया। क्वेश्चन आप 1 2 3 3n माइनस n। सर एक क्वेश्चन आपने 2 2 3 3 बार करा दिया। नहीं बेटे यही क्वेश्चन है, पैटर्न ही यही है। मैं क्या करूं, स्टडी मटेरियल खोल के देखोगे तो आपको यही मिलेगा। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं करा सकता ना। चलिए अब यही पार्ट आपको बोर लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपने ध्यान से प्रैक्टिस कर दी 4 क्वेश्चन। हाँ यही बात, यही क्वेश्चन अगर आप 1 महीने बाद करोगे तब आपके पास कौन होगा, आपका रजिस्टर आपके पास होगा, फिर आपको पता चल जाएगा भाई कैसे सॉल्व किया था। और मैं तो कहता हूं कि आप ना मतलब रिवीजन जब किया करो तो पहले ही संडे मंडे चूज कर लो। संडे को रात को 8 बजे बैठ के भाई आधा 1 घंटा लगेगा, डायसिस रिवाइज करना है मुझे। और कोई सा क्वेश्चन मत छोड़ो, आईसीआई का तो एक क्वेश्चन मत छोड़ो, वो तो समझ लो आपके लिए रामबाण है। अगर वो छोड़ते हो तो सबसे बड़ी गलती वही होगी। मंडे को ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करते करते अपना सर हमारे पास मैथ ही थोड़े ना है। अच्छा आपको मजा नहीं आ रहा मैथ करने में, इत्मीनान से बताना ध्यान से, या कहीं कंफ्यूजन लगी हो या मैंने आपको भगाया हो। नहीं जी मेरे को तो सिलेबस खत्म करने की जल्दी है, जल्दी जल्दी कराऊंगा। अरे भैया कम पढ़ेंगे बट क्वालिटी पढ़ेंगे। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, ज्यादा पढ़ लिए, ठीक है, उनको यही नहीं पता भाई रिवाइज भी करना होता है। अरे नहीं सर 1 महीने में सिलेबस खत्म करूंगा। अरे भैया सिलेबस खत्म करना मोटिव थोड़े ना है, हमें तो अपना क्या कहता है एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, बस कुछ नहीं करना, आपके आईसीआई का एक क्वेश्चन मत छोड़ो, उसको करते रहो करते रहो करते रहो। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिक्कत करे ना उसको नालायक को 4 5 बार सॉल्व कर दो, चल भाई तेरी छुट्टी। और यकीन मानो 2 बार सॉल्व करोगे ना वैसे ही आपको रट जाएगा, कहेगा बस करो जी कितना जुल्म करोगे। चले अब आगे चले आईसीआई के क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कौन सा बच्चा थोड़ा सा खुशी आपको झलकनी चाहिए आईसीआई के क्वेश्चन में, और कोशिश यही करना कि मुझसे आगे चले। कंप्यूटर जी आईसीआई के क्वेश्चन दिखाएं बच्चों को। ये लो जी टेस्ट योर नॉलेज। सर एक बार मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आईसीआई के क्वेश्चन में बताऊंगा, उस पर आप लिख लें T2। T2 का मतलब टाइप 2। यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। सर कहां से करना है, क्वेश्चन नंबर 17 लो जी लो जी लो सब, ये आ गया, ये लो फिर से आ गया ये आपको बोर करने। मैं क्या करूं, आईसीआई के पास यही क्वेश्चन है। सर ये तो वही क्वेश्चन है जो आपने करा दिए, क्या करें बेटे, प्रैक्टिस। सर 18 भी वही है। 18 भी वही है सर, 16 भी वही है 19 भी सर, 19 19 भी। भी है, लेकिन मैं तो कराऊंगा, मुझे तो बैकअप क्लास देनी है बाद में बच्चों को। अब ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं, जरूरी थोड़े ना है जो बच्चे बैकअप में देखेंगे उनको भी आसान लगेंगे। वो तो कहेंगे सर ने तो आईसीए मॉड्यूल पूरा ही छोड़ दिया, मगर उनको ये नहीं पता कि सारे क्वेश्चन वही है कॉपी पेस्ट। अब क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, मुझसे आगे चलो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे तो बेटा सॉल्व करनी ही है। लो जी कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लेके आए मुझे, लो जी। अब कोई सा क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन यही कीजिए, आप मुझसे आगे चलिए। चलिए सर फैक्टर कीजिए 60 के। सर 3 2 जा 6 इंटू 10। लो जी अब तो सर क्या करें, आपने तो क्लास ही बोर कर दी पूरी। सही मायने में देखा जाए तो हमने पहली क्लास मतलब आज ही की क्लास हमने की है इतनी बढ़िया से इन द सेंस की स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में ही तो थोड़ा सा टाइम लगा है, उसके बाद तो हमें लग ही नहीं रहा कि सर हम कुछ कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं। लो बच्चों के आंसर भी निकल जाएंगे, y प्लस एक्स प्लस 1। ये लो आंसर भी आ गया। बताओ बेटा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। सर इसमें ए है पर स्टडी मटेरियल में। ए है, बाबू हाँ गलत कर सर। रखा होगा नालायकों ने, फिर गलत होगा, ये ऑप्शन यही है। आप खुद सॉल्व करके देख लो, y प्लस एक्स प्लस 1 यही आएगा। अब यही है हमारा ना, भी यही आ रहा है। आप सबका यही आएगा बेटा आंसर यही, क्योंकि इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि मटेरियल में कुछ गड़बड़ है। अब उसको यहाँ पर मैंने रेक्टिफाई करके मॉड्यूल में दे रखा, वरना मैं भी मॉड्यूल से पढ़ा रहा होता, आप तो कंफ्यूज होते साथ में, मैं भी कंफ्यूज होता, क्योंकि भाई सर थोड़ा सा 2 into 3 लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, 2 into 3 into 10।
नहीं बाबू, ये नहीं लिख सकते, ये भी लिखेंगे लेकिन बाद में मैं बताऊंगा, इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आएगी। लिख सकते हैं, जिस बच्चे ने डाउट पूछा लिख सकते हैं, बट अभी तो हम ये पैटर्न वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी इस टाइप का पैटर्न भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा। वो आपका स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आईसी मॉड्यूल का जो क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है वो, जो आप कह रहे हो सर 3 × 2 × 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर आईसीआई मॉड्यूल का 4 है, वो इसी पैटर्न पे है, बट मैं टाइप वाइज चल रहा हूँ। टाइप वाइज इसलिए चल रहा हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन यही रहते हैं कि भैया कभी कोई सा क्वेश्चन आया था, कभी क्वेश्चन, को यही नहीं पता लगता कि भैया क्वेश्चन चल कौन सा रहा है। ठीक है जी, चलिए जी, Okay. सारे बच्चे एग्री हैं इस आंसर से? क्वेश्चन नंबर 18 आईसीआई का। चलिए अब मैं यही उतार देता हूँ, चलिए दिखा भी देता हूँ सर, जब फैसिलिटी है तो सर दिखाइए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, log 2 का x log 3 का y आपको निकालना है log 1.2। ये लीजिए, मैं आ गया जी, आ गया स्क्रीन पर। देखो जी, ये इसके फैक्टर करो और नंबर यही चाहिए, तो इसके फैक्टर होंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है जी, लेकिन सर 12 नहीं है, यहाँ पर पॉइंट भी है, तो मैं पॉइंट से 10 से भाग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अलाउड है क्या क्या, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। ठीक है जी, इस टाइप का हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे log 10 2 log 10 3, बस बेटे बस, ज्यादा आपको बोर नहीं करेंगे हम। log 2, मुझे पता है आपको बोरियत लग रही होगी, माइनस log 10 के ऊपर 10। ठीक है जी, ये लो। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, बस पुट कर जाओ, x प्लस क्या है, y प्लस x माइनस 1। ठीक है जी, आंसर क्या आया हमारा, 2x प्लस y माइनस 1। देखो जी ऑप्शन कौन सा, 18 का ऑप्शन शायद सी है। और उसको ना, जो स्टडी मटेरियल में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको अभी के साथ ही ठीक करते हुए चलना, क्योंकि फिर जब रिवीजन करने बैठोगे तब गड़बड़ हो सकती है। ठीक है जी, कोई डाउट किसी भी तरह का? No, sir. नो सर, अब तो हमें भी सुस्ती आने लगी, ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन कराओगे No, तो सर sir. सुस्ती आना तो लाजमी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19, लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 19, log x प्लस x प्लस n। सर क्या बोलते हो, पता ही नहीं चलता, गलत सलत भी बोल देते हो कई बार। लो जी, आपको फाइंड करना है log 10x y का स्क्वायर। डी है डी। ये लो जी, बच्चों के आंसर भी आ गए, बी है जी। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बेटा मैं तो सॉल्व कराऊंगा, मेरे को तो प्रैक्टिस करानी है। लो जी लो, सर ऐसी भी क्या प्रैक्टिस, देखो बेस नहीं दे रखा, तो 10 10 10 के ऊपर 10 प्लस log बेस 10 x। अब ये डिवाइड, लो जी, ये इसकी वैल्यू आ गई 1 log x m प्लस n माइनस y की वैल्यू आ गई m माइनस n प्लस m माइनस n। सर ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन कर रखे हैं। हाँ जी, 1 प्लस m प्लस n माइनस 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 प्लस, फिर माइनस 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 प्लस। कैलकुलेशन देखते रहना भैया, गलती हो जाती है कई बार, m से m कट गया, 1 प्लस 1 2 3 3 3n आ गया, और माइनस का m। देखिए जी, ऑप्शन कौन सा बताया था बच्चों ने, Sir, option A. ए। अभी किसी बच्चे ने बी भी बताया था शायद। चलिए जी, ऑप्शन ए,
ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, sir. नो सर। सर यहाँ तक क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, यहाँ तक क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब हमने 3 चीजें कर ली। सर कौन कौन से कर लिए? हमने टाइप 2 खत्म कर लिया पूरा। हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद आईसीआई के क्वेश्चन देखे। जितना कर रहे हैं उतना कर लें, ज्यादा रहेगा सर। अभी तो 12 ही बजे हैं। अब बताओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में? नहीं सर, ये रिवाइज कर लेंगे। ये next रिवाइज कर class लें। में। चलिए कोई बात नहीं बाबू, क्लास आप लोगों के लिए मुझे भगाना नहीं है भैया। मेरी तो डेली क्लास है, मुझे भगाना नहीं है। मुझे कोर्स नहीं कंप्लीट करना है, मुझे कंटेंट कवर करना है। कंटेंट कवर करने से मेरा मतलब है कि सर आराम आराम से चलेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बट डाइजेस्ट करके खाएंगे। ठीक है ना? ये ना हो कि ओवरलोड हो जाए और सर फिर वॉमिटिंग करते फिरे। ठीक है ना? वो भी दिक्कत है। अब मुझे बताएं, सरबजीत, राधा, कृतिका, विशाखा, सतीश और मयंक पंडित, यहां तक बेटा कोई भी डाउट किसी भी तरह का? नो सर। No, sir. ठीक है, No, sir. बिल्कुल। अब देखो, प्रैक्टिस जरूर करते रहना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला पेन चलता रहेगा तो आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे, और जहां आपका पेन रुका वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे कर रहे हो आप लोग? सबसे अच्छी तैयारी मैं बता रहा हूँ आपकी चल रही है अकाउंट्स की, क्योंकि वो राठी सर पढ़ा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़े अकाउंट्स के वहां पंडित हैं अकाउंट्स के, क्योंकि मैंने उनका एक बार लेक्चर देखा था तो मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? सर इतना ज्ञान, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में और इन डिटेल वो पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है सर का लेक्चर। ठीक है जी, तो वहां तो मुझे नहीं लगता सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा वहां पर ध्यान दे दोगे तो रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट आपका ये है। यहाँ तो भैया सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटा डेली मैथ्स तेरे नाम, बस खत्म बात। कुछ ना इधर देखना है ना उधर देखना है, बस 1 घंटा दे लो। मैं कहता हूँ आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता साहब, मैथ्स में तो नहीं कर सकता। ठीक है ना? और यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे किसमें? इकोनॉमिक्स में या फिर लॉ में। लॉ आपके लिए सब्जेक्ट नया है, ठीक है ना? तो लॉ सब्जेक्ट नया है तो लॉस की फिलॉसफी भी पूरी समझे। हालांकि मैम पढ़ा रहे हैं शायद, और मैम अपने आप में आपको पता है मैम एडवोकेट भी हैं, और वो प्रोफेसर है कॉलेज में। पता है बात आपको? जो अमिता मैम आपको पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में लॉ के बहुत बड़े लेजेंड है। ठीक है, प्रोफेसर है क्या कहता है कॉलेज के अंदर। और लीगल एडवाइस भी लेनी हो ना उनसे तो खुद एलएलबी एलएलएम में है वो। अगर आपको लॉ की एडवाइस लेनी हो, मतलब लीगल एडवाइस लेनी हो, तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? बट सर हमारा कंटेंट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक की ही नहीं है। तो मैं ये चीज कह रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़े बेटा ध्यान से पढ़े, इत्मीनान से पढ़े। और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई देखो दिक्कत आएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, नहीं यार तू पढ़ नहीं रहा है बेटा। अपनी शक्ल खुद शीशे में देखें और बोलें कि बोल भाई बोल, तू क्या चाहता है। आपको जवाब अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? एक बार खड़े होने की जरूरत है, अपने आप रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? शुरुआत से ही कह रहे हैं कि अपना टाइम बेटा मैनेज करते चलो, मैनेज करते चलो। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीए जो कोर्स है वो मेहनत मेहनत वालों का थोड़ा ना है, सिर्फ पेशेंस का और मैनेजमेंट का कोर्स है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, आप ज्यादा चीजों को कैसे मैनेज करते हो। भैया आज आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, कल को कंपनी अकाउंट्स कहां से मैनेज कर पाओगे? ठीक है ना? तो चलिए क्लास अपनी फिनिश करते हैं। आज छोटी ही क्लास रही, 1 घंटे की। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आधा घंटा आपको मिला है, हालांकि प्रैक्टिस तो मैंने करा दी सारी। ठीक है, प्रैक्टिस में तो कुछ छूटा है नहीं। हालांकि क्वेश्चन में धीरे धीरे करके पूरा सारा कवर करा दूंगा, बट फिर भी अगर कोई भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। और यहाँ पर अगर दिक्कत हो रही है तो वो इंडिविजुअल भी मुझे मैसेज कर सकता है कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत है या यहाँ दिक्कत है। बैकअप की यहाँ कोई कमी नहीं है। जब जब राठी सर से आप बैकअप के लिए कहोगे वो आपको बैकअप देंगे। ठीक है जी? चलिए बेटा मैं क्लास यहीं रोकता हूँ आज। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय सर। बाय सर। ओके Bye, sir. एवरीवन, बाय।